नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से गेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी आई है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अच्छी बात यह है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टेंटेटिव रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसीज़ हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 4 वैकेंसी है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 3 वैकेंसी है, पीजीटी इंग्लिश की 3 वैकेंसी है, पीजीटी कॉमर्स की 4, पीजीटी हिंदी 5, पीजीटी मैथ्स 1, पीजीटी पोल साइंस 3, फाइन आर्ट और पेंटिंग की 7, पीजीटी संस्कृत की 2, बायोलॉजी की भी 2, पीजीटी हिस्ट्री की 3, पीजीटी फिजिक्स की 2, पीजीटी इकोनॉमिक्स की 2, पीजीटी सोशियोलॉजी की 1, पीजीटी ज्योग्राफी की 1 और पीजीटी केमिस्ट्री की 2 पोस्ट खाली हैं। इसका मतलब है कि अगर हम पीजीटी की ही बात कर लें तो कुल 49 वैकेंसी हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसी हैं 2 अलग अलग स्कूलों में है, एक एएवीज में है और दूसरा नवयुग स्कूल्स के अंदर है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं। तो टीजीटी साइंस की 12 वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की 11 वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की 8, टीजीटी मैथ्स की 9, टीजीटी संस्कृत की भी 9, टीजीटी होम साइंस की 2, उसके बाद म्यूज़िक टीचर 7 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर 3 पोस्ट, टीजीटी ड्राइंग और आर्ट की 7 पोस्ट खाली हैं, और टीजीटी सोशल साइंस की 2 पोस्ट हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 7 पोस्ट है, टीजीटी सोशल स्टडीज़ इसकी भी 1 पोस्ट खाली है। तो कुल आप देख सकते हैं 78 पोस्ट खाली हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स की। तो ये देखिए, प्राइमरी एजुकेशन टीचर कुल 26 वैकेंसी हैं, नर्सरी टीचर्स की 5 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर आर्ट 3 वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए 2 वैकेंसी है और प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन के लिए 4 वैकेंसी है। इस तरह से पीआरटी की कुल 40 पोस्ट हैं। इसके साथ साथ ये देखिए, लाइब्रेरियन की 3 पोस्ट खाली है और लैब असिस्टेंट की भी 5 पोस्ट खाली हैं। तो इस तरह से हम अगर टोटल देखें तो कुल 175 वैकेंसी यहाँ है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी श्रेणी में। साथ साथ अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट में लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट को भी ऐड कर लेते हैं तो इसके लिए ये वॉक इन इंटरव्यू होनी है। अब इसको और भी डिटेल में हम देख लेते हैं शुरुआत से। ये देखिए, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एजुकेशन डिपार्टमेंट नई दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी आई है। 8 तारीख को ये वैकेंसी रिलीज़ की गई थी। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ रिटायर्ड टीचर्स। इसका मतलब ये है कि इसमें रिटायर्ड टीचर्स जो हैं वो भाग ले सकते हैं, और ज़्यादातर एनडीएमसी वेबसाइट पर सारी जानकारी अवेलेबल है, जो कि मैं आपको एक्चुअल जो वेबसाइट है वो भी दिखा दूंगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए वैकेंसी सर्कुलर। पीजीटीज़ के लिए 21/10/2024 को वॉक इन इंटरव्यू है। टीजीटीज़ के लिए 22 अक्टूबर को है। पीआरटी और अदर्स यानी कि लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के लिए 23 अक्टूबर को रखी गई है वॉक इन इंटरव्यू। 10 बजे से ये शुरू होगा और एक पैनल तैयार किया जाएगा, और इसके लिए जो कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन है वो 9 बजे से इन डेट्स के ऊपर शुरू हो जाएगा। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं उस तारीख को 9 बजे ज़रूर निर्दिष्ट जगह पे पहुंच जाएं। अब बात कर देते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि ये रिटायर्ड टीचर्स के लिए है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज़ में वो रिटायर्ड टीचर्स हो सकते हैं, और आपकी उम्र 65 साल से कम होनी चाहिए। मेडिकली आप पूरी तरह से फिट होने चाहिए, और इसके लिए आपको एक एमबीबीएस या इक्विवेलेंट मेडिकल डिग्री वाले डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट भी बनवानी होगी कि आप मेडिकली फिट हैं। साथ साथ आपका कोई विजिलेंस नहीं होना चाहिए पेंडिंग, विजिलेंस क्लियरेंस होनी चाहिए पूरी तरह से, और आप
विजिलेंस एंगल से पूरी तरह फ्री हैं, इसके लिए आपको पीपीओ दिखाना होगा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, या फिर ग्रेच्युटी पेमेंट जो अथॉरिटी इशू करती हैं आपके रिटायरमेंट के समय में, वो आपको दिखाना पड़ेगा। साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंप्यूटर और मोबाइल के ऐप्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन का। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन हमने देख लिया कि वॉक इन इंटरव्यूज़ है। डेट भी मैंने आपको बता दिया, पीजीटी के लिए 21 अक्टूबर, टीजीटी के लिए 22 अक्टूबर और पीआरटी के लिए और दूसरे लोगों के लिए 23 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू होनी है 10 बजे। और उसका एड्रेस ये दिया हुआ है, देखिए, रूम नंबर 5016, 5th फ्लोर, पालिका केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली। तो ये एड्रेस नोट कर लीजिए, यहाँ आपको पहुँचना है अपना इंटरव्यू देने के लिए फॉर दी सिलेक्शन फॉर ऑल दी अबव पोस्ट, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। रिक्वायरमेंट कितनी है वो मैंने आपको बता दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टर्म ऑफ एंगेजमेंट और वैलिडिटी ऑफ पैनल क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि ये जो एंगेजमेंट है आपका, ये पहला जो एकेडमिक ईयर है 31/3/2025 यहाँ तक के लिए वैलिड होगा। इनिशियली आपको 3 साल के लिए एंगेज किया जाएगा और आप 65 वर्ष की आयु तक, 65 ईयर्स ऑफ एज तक आप काम कर सकते हैं। 60 साल में आपने रिटायरमेंट लिया और उसके बाद 65 साल तक आप एनडीएमसी में एज ए टीचर काम कर सकते हैं। ये बात यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ कही गई है। अब है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे, ये देख लीजिए। सबसे पहले तो ये कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपको ले जाना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस हो। इसके बाद एमबीबीएस या इक्विवेलेंट डॉक्टर से आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले जानी पड़ेगी। आपको पीपीओ भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा ताकि ये निश्चित किया जा सके कि आपकी टोटल सर्विस कितनी हुई है। और एक अंडरटेकिंग भी आपको देनी होगी कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है जब आपकी भर्ती होनी है एनडीएमसी में। तो ये भी आप अंडरटेकिंग बना करके अपने साथ ले जाएं। आपको एक और अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास है। और एक जो ये एफ पॉइंट कहा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेंट हु फेल्स टू अपीयर बिफोर इंटरव्यू ऑन द शेड्यूल डेट एंड टाइम और टू रिज्यूम ड्यूटी विद इन 3 वर्किंग डेज आफ्टर इशू ऑफ एंगेजमेंट लेटर, ही और सी विल फॉरफिट हिज और हर कैंडिडेचर। यानी कि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 3 दिन के अंदर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से फ्री हों इस काम को करने के लिए। जहाँ तक रिन्यूमरेशन का सवाल है तो इसके लिए ये कहा गया है कि एनडीएमसी ऑफिस की तरफ से ये एक फ़ाइल नंबर दी हुई है जो कि 1 फरवरी 2021 को इशू की गई थी। तो इस फाइल के अंतर्गत जो भी फिक्स्ड अलाउंसेस तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट, कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको मिलेगा। ये कितना मिलेगा ये जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपको छुट्टी कितनी मिलेगी। तो इसके लिए ये कहा गया है कि आपको 8 दिन का कैजुअल लीव पूरे साल में मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो आप देख लें कि ये दोनों ही तरह की जॉब आपको करनी पड़ सकती है। आपको ये फिजिकल क्लासेस भी दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हैं, तो हाइब्रिड मोड में भी आपको पढ़ाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप निश्चित रूप से मानसिक तौर पर तैयार रहें। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के बारे में कहा गया है कि यदि आप इरेगुलर रहते हैं या फिर अगर आप प्रॉपरली ड्यूटी नहीं करते हैं तो ये इनका अधिकार होगा कि आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग के बारे में इन्होंने ये कहा है कि आपको फुल टाइम ड्यूटी है जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल आवर्स होते हैं उस हिसाब से। हाउएवर ये कहते हैं कि दे मे बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी बियॉन्ड द ऑफिस स्कूल आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल पब्लिक इंस्टीट्यूशन। लेकिन साधारणतः ऐसा होता नहीं है, तो स्कूल की जो जनरल टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग में आपको बुलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब मैं आपको एक बार एनडीएमसी का वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पालिका केंद्र संसद भवन न्यू दिल्ली का ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। और जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ देखिए हेल्पलाइन नंबर भी एक दिया हुआ है, और इसी को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे जब आप यहाँ आएंगे, धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करिए, बहुत नीचे जाकर के ये चीज़ दी हुई है। ये देखिए यहाँ आर्काइव, काउंसिल रिजोल्यूशन, वैकेंसी, एम्प्लॉय कॉर्नर। तो इस वैकेंसी पर में आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको वैकेंसी नोटिस दिखाई देगी। इसको आप ज़रा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ऊपर से आप दूसरे नंबर पे आ जाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ वॉक इन इंटरव्यू फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ रिटायर्ड टीचर्स इन एनडीएमसी, ये 9 अक्टूबर को यहाँ पर में डाला गया था। यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया अभी ये वही एडवर्टीज़मेंट है। और सारा डिटेल यहाँ से देख करके, अच्छी तरह से पढ़ करके, और उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें, इस बात का ध्यान रखें। तो ठीक है दोस्तों, आपने सब चीज़ें देख ली। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप 65 साल तक जॉब कर सकते हैं। आप ज़रूर इंटरव्यू के लिए जाइए। ऑल द बेस्ट।